दूसरे राउंड में समय ले लीजिएगा। अरुण राजभर हैं एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी। अरुण जी, आपका स्वागत है। इनका तो बंटवारा हो गया, आपको तो डेट तक नहीं मिल रही सर। अभी आपने इटावा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाँ, मैं देखा की रैली देखा होगा खबर, और लोग ये बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे और हमारे आरएलडी के एक बड़े नेता हमारे यहाँ मैसेज किए कि ये भीड़ बनारस से लेके आए थे क्या। तो हमने कहा हाँ, ये बनारस से भीड़ लेके आए थे और समाजवादी पार्टी को भी बता दिए थे कि ये भीड़ बनारस से, क्योंकि ये प्रचार करेंगे ना, अब यही झूठा प्रचार करेंगे कि ये बाहर की भीड़ आई थी, ये इटावा की भीड़ नहीं थी। और वो भीड़ ये संदेश सर, देने किसी और का आरोप, कहीं और किए गए काम यहाँ क्यों चिपका रहे हो? यहाँ सीधे मुद्दे पे रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि 80 लोकसभा सीट हम जीतेंगे और 80 सीट पर हम बीजेपी एनडीए गठबंधन को हराएंगे। जरा सीट देख लीजिए उनके पास, 80 सीट में 2019 में कुल टोटल अगर देखेंगे तो 15 सीट में समेटे हैं सब। और आज की डेट में सपा के पास कितनी सीटें बची हैं और बाकी उनके सहयोगी दल हैं कितने सीटें बची हैं। 62 सीट से प्लस बात करें, 62 सीट अभी जीतना है। अभी तो 15 सीट के बाद 80 की बात कर रहे थे। अब 62 जो पहले से जीती हुई एनडीए की है उसमें कितना वो जीतेंगे अभी बता दिया इन्होंने कि जो जहां कम मजबूत होगा वहां वो सीट लड़ेगा। मतलब उसमें आधा कमजोर है और जो मजबूत है वो अपनी सीट पहले से तय कर लिए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट करके चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम टीवी पर सिर्फ जीत नहीं रहे, हम जनता के बीच में जाकर जीत रहे हैं। हम उनकी समस्याओं को उनके बीच में जाकर आप अपने लिए बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी बात कर रहे हैं हम। 80 सीट जो जीतने की बात कर रहे हैं, आप कहाँ जीत रहे हो सर? कौन सी सीट दी है बीजेपी ने जो आप जीत रहे हो? पूरी भी जीतने आप तो सर गाजीपुर का नाम लेने की स्थिति में नहीं हो। एक सेकंड दुबे जी, रनिंग कमेंट्री ना करो। नहीं, गाजीपुर तक का नाम नहीं ले सकते हो। घोसी जीतेंगे, बलिया जीतेंगे, सलेमपुर जीतेंगे, जौनपुर जीतेंगे, आप उससे निश्चिंत रहिए। ये आपको मिल रही सीटें लड़ने को? एक सेकंड रुको। ये जितनी सीटें गिनाए हो क्या आपको मिल रही लड़ने को? बिल्कुल, देखिए हमको जो सीटें मिलेंगी वो स्पष्ट मिलेंगी। चुनाव चिन्ह छड़ी पर पीला झंडा लगा रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी एनडीए गठबंधन कितनी सीटें मिलेंगी आपको? 2? आप नहीं, देखिए क्या है, हमको सीटें जो मिलेंगी वो संतोषजनक हमारे पार्टी के जो हमारे नेतृत्व है जो सीटें वहां भेजेंगे। जब सीटें मांगी जाएंगी तो हम आपको बता देंगे। कैसे मान लें जो लोग आपको डेट नहीं दे रहे हैं शपथ की, वो सीट कैसे दे देंगे? ये बात कैसे आप कह सकते हैं कि डेट नहीं मिल रही है? बता दो डेट, झंझट खत्म, अभी खुलासा करो। डेट आप देखिएगा कि अभी हम उस डेट के पीछे नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की एक डेट देखा है, अब कल की एक डेट देख लीजिएगा। जनता का समर्थन कल जितने लोग कहते थे कि पूर्वांचल की पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज कल पार्टी, क्या है आपका? अब उसको भी ये समझ में आ रहा है कि पश्चिम में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सभी पार्टियों के बराबर खड़ी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप हताश हो गए हो कि अब तो डेट आनी नहीं है, अब चलो सीट बंटवारे की ही बात करें? नहीं, हम सीट बंटवारे पर ही सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं, हम जनता की अभी बता दें, समाजवादी पार्टी यही लोग सैफई में महोत्सव करते थे, लेकिन सैफई के जो ब्लॉक हैं उसमें तमाम बंजारा समाज के गांव हैं, आज तक उनको आवाज की व्यवस्था नहीं करा पाए। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। देख लो, आजकल आप इटावा मैनपुरी सैफई की बहुत चर्चा कर रहे हो। किसी दिन सपा वाले जहूराबाद घूम लिए तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्वागत है, हम तो लोकतंत्र में सभी दलों को अगर एक रैली कर दिए वहां पे तो सोचो क्या होगा। नहीं कर दे, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम मना करने जा रहे हैं तो बताइए। हैसियत नहीं है, जनता उनके साथ जाने को कहा जहूराबाद में? आज इस कड़ाके की ठंड में नहीं, जहूराबाद में इस कड़ाके की ठंड में मुझे ये बताओ, जहूराबाद में इनकी हैसियत नहीं है लड़ने की? मैं बता रहा हूँ, बड़े नहीं, क्लियर करो, भागो मत। मोटे कोट जहूराबाद में इनको चुनौती दे रहे हो, इनकी हैसियत बताना चाहते हो? हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, गरीब, किसान, व्यापारी हमारी रैलियों में आ रहे हैं जी। आप समझ सकते हैं कि इस ठंडक में हम लोग चैनल पर कमरे में बैठ के बतिया रहे हैं और लोग खुले मैदान में इकट्ठा होकर संदेश दे रहे हैं कि हम मोदी जी के नीतियों के साथ खड़े हैं, योगी जी के नीतियों के साथ खड़े हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों के साथ खड़े हैं। थैंक यू, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ संजय बेचन जी मौजूद हैं। धन्यवाद राजभर जी, शुक्रिया। संजय